completion of this course. So with these few words, I once again thank the Minister, and I support the budget and wish her all the best. And thank you, Mr. Chairman, you also. Thank you so much. Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on the budget, the railway budget. First of all, let me thank the railway minister wholeheartedly. बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि जो बजट है ये वाकई में आम आदमी के हक का बजट है और यही यूपीए सरकार का हमारा मैंडेट है। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मैं आदरणीय रेल मंत्री ममता बनर्जी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आम आदमी के हक का बजट है, इसीलिए पहली बार मैं देख रहा हूं वाम दलों से कोई यहाँ मौजूद नहीं है, सब भाग गए हैं, या उनसे डर से भाग गए हैं या उनको अपने घर में कोई ज़्यादा परेशानी हो रही है इसीलिए भाग गए हैं, मगर भाग गए कोई दिख नहीं रहा। क्योंकि मैं रेल बजट पे जब भी बैठता हूँ मैं देखता हूँ बहुत से वाम दलों के लोग यहाँ पे बैठे दिखाई देते हैं। तो मैं उनको एडवांस में मुबारकबाद भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐतिहासिक बजट भी है। क्योंकि इस बजट के तुरंत के बाद कलकत्ता के अंदर जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसमें वहाँ पे झंडा बदलने वाला है। और मेरे को याद है जब मैं स्कूल का छात्र था, 90 का दशक था, मेरे पिताजी यहाँ पे सांसद थे, तो उस एक वक्त ममता जी लोकसभा के अंदर आई थी और उनको चोट लगी हुई थी, फिर भी आई थी। मैं स्कूल का छात्र था, मेरे को उस बात का मेरे पे बहुत प्रभाव पड़ा था। तो बहुत से करोड़ों लोगों को जब कलकत्ता के अंदर झंडा बदलेगा और यूपीए का झंडा फहराया जाएगा तो बहुत लोगों को दिल से खुशी होगी। तो मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरे बजट बहुत अच्छा है, मगर मैं चार सुझाव हैं, 4 सुझाव हैं जिससे 4 चांद लग जाएंगे सर, और 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात, मैं तोड़ की बात करता हूँ। मैं गिनूंगा कि 4 चांद लगते हैं कि नहीं लगते। पहला जो सुझाव है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक हमारी नई रेलवे लाइन का सर्वे इस बजट में रखा गया है, जो रोहतक से वाया महम हासी तक की रेलवे लाइन है। 2002 में ये रिजेक्ट हो गया था, इकोनॉमिकली अनफीजिबल लाइन हो गई थी। इस बजट में इसका दोबारा से सर्वे का प्रावधान रखा गया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सोशली डिज़ायरेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर ये इंक्लूड अगर हो जाए तो हमारी उम्मीद और भी बंधेगी कि ये जब इसका सर्वे का नतीजा आएगा तो उसके साथ साथ कार्रवाई होकर इस पर रेल की लाइन भी जल्दी बन जाएगी। दूसरा सुझाव, इलेक्ट्रिफिकेशन, हमारी दिल्ली से रोहतक तक की इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम तकरीबन पूरा हो चुका है। शकूर बस्ती दिल्ली से रोहतक के तक की दूरी, जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, तकरीबन 40 किलोमीटर तक की दूरी। इलेक्ट्रिफिकेशन जब एक बार पूरा इसका काम हो जाए तो ईएमयू की सर्विसेज इस पे जल्दी से प्रारंभ हो जाएं तो मुझे लगता है वहाँ पे बहुत से हमारे, क्योंकि डेली पैसेंजर बहुत है, लाखों की तादाद में, उनके लिए एक बड़ी सुविधा होगी। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से रेलवे का कलकत्ता में और मुंबई के अंदर लोकल्स का प्रावधान है, खासतौर पे मैंने मुंबई का देखा है, लोकल्स का प्रावधान है। दिल्ली में भी जो एनसीआर का क्षेत्र है, मेट्रो का विस्तार हुआ है दिल्ली के अंदर नेशनल कैपिटल टेरिटरी में, मगर नेशनल कैपिटल रीजन का जो बड़ा जो क्षेत्र बनता है, गुड़गांव, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, इस पूरे क्षेत्र के अंदर, झज्जर, फरीदाबाद, पूरे क्षेत्र के अंदर उसी लोकल के तर्ज पे अगर रेलवे अपनी सर्विसेज बढ़ाने की तरफ अगर जाए तो मुझे ठीक वही जो उन्होंने कहा, मैं वही कहना चाहता हूँ कि मैडम आपसे उम्मीद बहुत है, आपसे आशा बहुत है। तो आपने जैसा कहा तो उसमें मुझे उम्मीद है कि प्रदेश सरकार भी। धन्यवाद। प्लीज कंक्लूड। जो मैंने 4 कहा था सर, 2 बोल दिए। तीसरा, 2 सर्वे के लिए 2 और रेलवे लाइन है जो कि जिनके लिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ। एक दादरी से, भिवानी में पड़ता है, दादरी से वाया झज्जर बिजवासन, क्योंकि बिजवासन बड़ा स्टेशन बनने वाला है, वहाँ से एक नया रूट ये बन सकता है। दूसरा, झज्जर से फरूख नगर, ये तो बहुत ही छोटी लाइन होगी, तो इन दोनों का सर्वे इसमें डाला जाए, ऐसा मैं आग्रह करता हूँ। बहुत से अच्छे प्रावधान है, मैं बहुत लंबा बोलता सर, आपने टाइम नहीं दिया तो प्रशंसा बहुत कर सकते थे। खासतौर पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो प्रावधान है, खिलाड़ियों के जो प्रावधान है, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी हरियाणा से आते हैं और वो कहते हैं कि भाई या तो हरियाणा के अंदर काम करें, रेलवे के अंदर काम करें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और एडवांस में आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कलकत्ता के नतीजे के लिए। धन्यवाद ऑनरेबल चेयरमैन सर।